क्या देख रही है पप्पो? ज्यादा ना देखे, अभी मैं शेयर करने के ना मूड में नहीं हूँ। वो तो तुम कभी भी नहीं होती हो। मैं ये सोच रही थी कि तुम हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती हो, बोर नहीं होती? पप्पो इतना खाती हूँ इसलिए तो बोर नहीं होती। लेकिन अजलान को तो इतना खाने पीने का शौक नहीं, वो बिल्कुल फूडी नहीं ना। तो शादी उससे करनी चाहिए ना जिससे शौक मिलता हो। अब तुम टूट के खाओगी तो तुम्हारे उनको डट के तो खाना ही चाहिए ना। तो इन बातों का शादी से क्या ताल्लुक है? एक और बात, हाँ? हमें ना शादी उससे करनी चाहिए, सुनो ना। हमें ना शादी उससे करनी चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता हो, ना कि जिससे हम मोहब्बत करते। अब देखो ना तुम कितनी लकी हो, नवाब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। समझ गई कि आप मेरे से चिपक क्यों रही हैं, ताकि आप मुझे गलत मलत पट्टियां पढ़ा सकें। आप नहीं चाहती ना कि मेरी और अजलान की शादी हो? हाँ हनी, मैं तो चाहती हूँ कि तुम ना शादी के बाद दुखी ना हो ना। अजलान ना बिल्कुल नहीं अच्छा, वो कभी भी तुमसे नवाब जितनी मोहब्बत तो नहीं कर सकता ना। पप्पू एक बात याद रखें, बल्कि लिख लें, बल्कि मैं आपको लिख के दे देती हूँ। मैं अजलान का पीछा नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? और मैं ही अजलान से शादी करूंगी। वो तो क्या है? बैट मुझे दो, ये पकड़ो। चलो बॉल कराओ, शाबाश। छक्का, पहली बॉल पे छक्का दे दिया। सामान वापस करो, चलो। छक्का था मेरा, छक्का पूरा। अरे आंटी, शमा आंटी, कैसी हैं आप? आंटी शमा? अब शमा बाजी, मैं वो इस्त्री वापस करने आई थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब देखिए मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरे साथ अंदर चले, दरवाजे से नहीं जाते। नहीं, मैं इस वक्त जरा जल्दी में हूँ, मैं फिर आऊंगी। अच्छा, फिर प्रॉमिस करें कि आप जरूर आएंगी, क्योंकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं ना। और वैसे भी पड़ोसियों के बहुत सारे हक हैं। आएंगी ना? ओके बाय। ताबी, मेरे प्यारे भाई ताबी, मैंने बहुत सोचा है और बहुत सोच के मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हम उस पीनी पकौड़ी लड़की की मोहब्बत पे बिल्कुल शक नहीं करेंगे। हो सकता है उसकी मोहब्बत सच्ची हो, और आई एम श्योर सच्ची होगी। क्या वाकई? इसका मतलब कि अब तुम ना कभी उसकी नाक फोड़ोगी ना कभी आंख? नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू चाचू, मेरे प्यारे चाचू, आप ना इसी तरह के रंग पहना करें और अपने माजी को अपने हाल में जिंदा रखें। क्या पता आपका माजी एक दिन आपके सामने आके खड़ा हो जाए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। You made my day. You just made my day. Yes. ये आज चंद दिनों से तुम्हारा मुंह फूलकर कुप्पा हुआ था, आज इतनी खुशी किस बात की है? फुप्पो, प्यारी फुप्पो, ताबी चाचू फुप्पो, बात ये है कि मुझे मेरा खोया हुआ एतबार वापस मिल गया है। और मैंने आज नोटिस किया, खासी हसीन फैमिली है मेरी, माशाल्लाह। गुलाबो, मेरी प्यारी गुलाबो। क्या बना खाने में? क्या बना है? मुझे भूख लगी बहुत दिनों बाद, खाऊंगी मैं कुछ बहुत अच्छा। तो मुझे बताया बनाया क्या? मुझे पता है, ये मुझे एतबार से ज्यादा बुखार लग रहा है। इस लड़की यही दीवानगी है जिसकी वजह से ये भी खराब हो गया। ये बैठे कैसे हुए तुम? तमीज नहीं है? चाचू के साथ ऐसे बैठते? सीधे होकर बैठो। अब क्या वुजू करके आ जाऊं? अरे बाजी चिल करें, चिल। सही है। अगर वो इसरा हुई तो? अमल कह रही है वो लड़की बाकी मुझसे मोहब्बत कर सकती है। ओह माय गॉड, शायद इस बार मेरी लव स्टोरी मुकम्मल हो जाए। बसन, मैंने ज्यादा ऊंचा तो नहीं सोचा? नहीं। और मैंने? नहीं। तेरी और खैरी का काम। यार अमल, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना उसको बर्थडे के बहाने में उसको यहाँ इनवाइट कर सकूं। देखो,
पापा को, फुप्पो को, सबको तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ याद है। अभी मार्च चल रहा है, तुम्हारी बर्थडे अगस्त में आती है। अगर ये सब तुमने किया तो उसके सामने इतना जलील होगे कि पूरी जिंदगी उसके सामने शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे। पता है चाचू इसको? अमल, मुझे लग रहा है कि इसका मुगालता हो रहा है। लड़कियां होती हैं ना, रहम खा के लोगों को मुस्कुरा के देख देती हैं, और ये इस खुशफहमी में होगा कि लड़की इसको पसंद करती है। जाओ जाके देखो, इसकी सारी खुशफहमियां खत्म कर दो। नहीं, मैं कोई फारिग हूँ, मैं कोई पागल हूँ जो 24 घंटे व्हील चेयर पे बैठा रहता हूँ? हाँ हाँ, मुझे किसी की पर्सन हो रही। आपकी चाय भाईजान। चलो, इनको ये तो बता देती कि महफिल में बैठे हुए यूं कुसर पुसर नहीं करते। तुम लोगों की बात कर रहा हूं, तुम लोगों की। चीख क्यों रहे हैं भाईजान? अब मैं क्या समझाऊं इन्हें, बोलो। तो भाईजान इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि घर में एक और औरत को आ जाना चाहिए, जो काम मुझसे अधूरे रह गए वो पूरे कर देगी। अच्छा, अगर वो आने वाली जो औरत होगी वो घर में मौजूद पहले सी औरतों की तरह कामचोर और नालायक हुई तो वो क्या करे? यही बातें आपकी जो मेरा दिल दुखा जाती हैं, तीर की तरह लगती है मुझे आकर। सारी जिंदगी की मेहनत जाफिशानी का मुझे ये सलाह देते, बस ठीक है ना भाईजान, मैंने भी सोच लिया, मैं क्यों अपने ऊपर जुल्म करूं? मैं भी अब कुछ नहीं करूंगी। आप जाने, आपकी घरवाली जाने, सारी दुनिया जाने, बस मैंने। अरे आंटी क्यों नाराज हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अरे वालेकुम अस्सलाम। अज़लान कब आए? तो मैं अभी तुम्हें याद कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बस कैसे हैं? आपसे याद करने की क्या जरूरत है, एक मैसेज करते मैं सर के बल हाजिर हो जाता। आई मस्ट से तुम्हारी वालदा ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की। अंकल वालदा तो नहीं रही अब, अलबत्ता आनी जरूर है। मेरा मतलब मेरी खाला, अब वही मेरी अब माँ है और मेरी बड़ी बहन भी। अक्सर जिक्र किया है मैंने आपसे उनका, वो एक्चुअली आपसे मिलना भी चाह रही थी। हाँ तो मिलवाइए ना। जी हम मना थोड़ी कर रहे हैं मिलने से। जी जी जरूर। तुम उन्हें बुलाओ ना घर अपनी आंटी को। जी नहीं नहीं भाईजान, इसकी जरूरत क्या है? मेरे ख्याल में वो जहाँ है वहीं ठीक है। जी नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने ख्याल का इजहार कर रहा था। हमें ना तुम्हारे ख्याल की फिक्र है और ना परवाह सिकंदर, इसलिए तुम बेहतर है कि खामोश हो। तुम बेटा उन्हें लेकर आओ। बैठ जा मुन्ने, बैठ जा मुन्ने, बैठ जा मुन्ने, बैठ जा। अमन, ये जो तुम दांत निकाल निकाल के हंस रही हो ना बेटा, वो तुम्हारे वालिद मोहतरम को अगर पता चल गया ना कि तुम्हारा जाने में इंटरेस्टेड हो, तो फिर बस सिर्फ सैड सॉन्ग्स गाते हुए नजर आओगे। ये लो। अच्छा ये बताओ, वो जो प्लॉट तुम परचेज करने वाले थे क्या हुआ उसका? अरे प्लॉट का क्या ही बताऊं अंकल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग ना मुझे आउटसाइडर समझ के थोड़ा सा हल्का ले रहे हैं। मैं नोटिस किया है मैंने। जमीन लेने जाऊं तो कब्जा नहीं मिलता, ये स्टेट एजेंट बार बार मुझे हर बात पे टाल देते, लेकिन मैंने भी ठान लिया अंकल, इस दफा जमीन भी लूंगा और कब्जा भी। That's like a man, ये होनी चाहिए स्पिरिट। सही फैसला किया तुमने। तुम्हारे जैसे नौजवान ही हमारा फख्र है और काबिल कदर है मेरे ख्याल में। तो तुमने घबराना नहीं है, डटे रहना है, जिद पर कायम रहना है और दुश्मन को नाको चने चबा देना, याद रखो। अंकल आपने कह दिया तो बस दुश्मन की ऐसी की तैसी। यूथ ही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा।